तो गाइस, भारत सरकार ने एक नया कानून का ऐलान किया है, एक नया अपडेट का ऐलान किया है। और आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। जो लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए या फिर ऑलरेडी फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए एक नया अपडेट सामने आ रही है, एक नया कानून सामने आ रही है। और बहुत सारे लोगों को पुलिस घर पे जाके गिरफ्तार कर रही है। क्या कारण है और ये नया कानून के मुताबिक गिरफ्तारी हो रही है। एयरपोर्ट से रिलेटेड भी एक अपडेट सामने आ रही है, फ्लाइट से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस कानून के बारे में पता चल सके। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में जाने वाले हो, आप गल्फ कंट्री में जाने वाले हो, आप ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई कहीं पर भी जाने वाले हो, या फिर आप यूरोप के किसी कंट्री में जा रहे हो, आप यूके जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, न्यूजीलैंड जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, दुनिया के किसी भी कोने में जा रहे हो काम करने के लिए, तो इस नियम को आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है, एक बहुत बड़ी कानून की बात की है। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला, एयरपोर्ट से रिलेटेड एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और फिर से जैसा आपको मालूम है कि 3-4 दिन पहले बहुत सारे लोग वहां पे, यानी जितने भी एयरपोर्ट है वहां पे बहुत सारा भीड़ भाड़ चल रहा था। और ईरान और इसराइल के बीच जो प्रॉब्लम चल रहा था, इस कारण से बहुत सारे फ़्लाइट डिले था, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन अब लगभग 90% जो भी फ़्लाइट है, फ़्लाइट का टाइमिंग सही है और अब डिले नहीं हो रहा है ज़्यादातर फ़्लाइट। और जो भी जो सिस्टम है वो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे यात्री परेशान हैं और सोच रहे कि क्या एयरपोर्ट पे जाने के बाद फिर हमें परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सुचारू रूप से अब चलना स्टार्ट हो गया है। और गल्फ कंट्री में जाओ या फिर आप किसी भी कंट्री में जाओ, आप नॉर्मल टाइम में जा सकते हो जो आपके टिकट में टाइमिंग दिया है। लेकिन फिर मेरा सजेशन है कि आप अपडेटेड रहे और फ्लाइट के टाइमिंग देखकर ही ट्रैवल, क्योंकि बरसात के वजह से अभी मालूम है कि उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा बारिश गिर रहा है। दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, झारखंड है, इस तरह के जगह पे बहुत ज़्यादा बारिश गिरने के कारण अभी भी थोड़ा बहुत फ्लाइट लेट चल रहा है। लेकिन जो कारण पहले था उस कारण की वजह से नहीं, अभी ये बारिश की वजह से थोड़ा बहुत फ्लाइट लेट चल रहा है। तो आप अगर एयरपोर्ट जा रहे हो तो थोड़ा पहले जाने की कोशिश करो ताकि आपको मालूम चल सके। दूसरा जो अपडेट है, दिल्ली एयरपोर्ट से फिर से एक बहुत बड़ा घटना सामने आया है। फिर से वहाँ पे धमकी दिया गया है। धमकी देने के कारण बहुत सारे वहाँ पे फ़्लाइट को थोड़ा टाइम के लिए रोका गया और चेकिंग अभियान चलाया गया। क्योंकि फ़ोन के ज़रिए, मेल के ज़रिए जो दिल्ली एयरपोर्ट को धमकी दिया गया था कि बाद में सुरक्षाकर्मी ने सारे चीज़ चेक करके फिर इस अपडेट को, इस सिस्टम को क्लियर किया और फिर सुचारू रूप से एयरपोर्ट का काम धाम जो भी है वो चलने लगा। दूसरा और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा। क्योंकि भारत सरकार ने एक जो नया कानून की बात की है, जो नया अपडेट की बात की है, और जो एयरपोर्ट पुलिस है वो जाकर घर से गिरफ्तारी कर रही है। यानी पुलिस घर पे जा रही है और फिर गिरफ्तारी हो रही है। उससे पहले जो दो ये चीज़ है इसी से जुड़ा हुआ है, पहले वो खबर आप जान लें। क्योंकि आज फिर एक शख्स को फ़ॉरेन कंट्री में, यानी जो कनाडा के एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके वापस यहाँ भेजा, दिल्ली एयरपोर्ट में भेजा। जबकि यहाँ एयरपोर्ट में, दिल्ली एयरपोर्ट में भेजा क्योंकि यहाँ से ही वो चले गए थे, लेकिन उनका वीज़ा फर्जी था। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसी शख्स आता है उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तार होने के बाद उनसे पूछताछ चलता है। और ये नया कानून भी, जो अपडेट है इसमें लिंक है, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो अपडेट है वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दूसरा भी घटना आया है। क्योंकि एक जो हरियाणा के 2 रहने वाले शख्स जाते हैं दिल्ली एयरपोर्ट में और उनके माँ भी साथ में जाती है उनको छोड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो जाते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, तो ये दोनों भाई सगे भाई थे और इनकी माँ बाहर वेट करते रहते हैं कि ये जो फ़्लाइट चली जाएगी तो मैं वहाँ से चली जाऊँगी इनको छोड़ के। इनको जब अंदर जाते हुए देखती है तो माँ काफ़ी रोती है, देखती है, क्योंकि माँ होती है। लेकिन जब वहाँ 1-1.5 घंटे के बाद जब वो दोनों भाइयों को वापस यहाँ पे लाया जाता है, वो भी पुलिस के साथ, फिर पता चलता है कि ये दोनों जो भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। माँ ये चीज़ देखकर मतलब उन सह नहीं पाती है, वो वहीं पे यानी एयरपोर्ट के बाहर ही गिर जाती हैं, वो बेहोश हो जाती हैं। फिर बाद में पता चलता है कि इनका जो वीज़ा था वो फर्जी था। अब ये जो 2 अपडेट बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ है, इंटरनेशनल खबर बन जाता है। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, सारे दुनिया में ये चीज़ फैल जाती है।
तो जो कानून की बात मैं बताया और पुलिस जो जाकर घर से गिरफ्तारी कर रही है वो इसलिए बताया क्योंकि आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, मैं भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने बताई थी कि इस सत्र में जो भी एजेंट विदाउट लाइसेंस के अगर किसी कंट्री में किसी को भेजता है तो उसको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है। और अगर कोई फंसा देता है, यानी लाइसेंस गवर्नमेंट देगी उस एजेंट को और उसके बावजूद उसको फंसा देता है, उस कंडीशन में उस एजेंट को 10 साल की जेल की सज़ा होगी। अब ये दोनों शख्स, जब जैसा बताया, ये दोनों शख्स वापस आए। अब एयरपोर्ट पुलिस इनसे पूछताछ के बाद, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्जी डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद पहले तो आपकी गिरफ्तारी होगी। फिर इनसे जब पूछताछ किया, क्योंकि ये जो दोनों मामले थे बहुत बड़ा मामला था, और इनको जब पूछताछ किया कि आखिर में आपको जो फर्जी वीज़ा दिया है वो किसने दिया, क्योंकि एक फ़ॉरेन कंट्री से वापस आया था एक शख्स, और दो तो यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट में ही इनको पता चल गया था कि इनका वीज़ा फर्जी है। और जो शख्स कनाडा से वापस आया उनको यहाँ की जो इमिग्रेशन टीम है वो पता नहीं चल पाया उनका वीज़ा की फ़र्जी है कि असली है नकली, वहाँ से, क्योंकि ये देश का बात बन जाता है। अगर अदर कंट्री से किसी को डिपोर्ट किया जाता है तो ये एक अलग, मतलब वो एक नेगेटिव जाता है कंट्री में कि आखिर वहाँ की इमिग्रेशन टीम क्या चेक कर रही है कि यहाँ पे लोग फर्जी वीज़ा पे यहाँ आ जा रहे हैं इस कंट्री में। फिर इस दोनों मामलों को जांच किया गया और पता चला कि ये जो एजेंट है, किस एजेंट ने इसे वीज़ा दिया था। अब एयरपोर्ट पुलिस जाती है और दोनों एजेंट को, जो दोनों एजेंट दिए थे दो अलग मामले में, दोनों एजेंट को पुलिस घर जाती है और दोनों एजेंट को जेल की सलाखों के पीछे भेजती है। तो ये जो नया नियम है, जो अब नया अपडेट है, इसके तहत ही पहले से ही एक्शन शुरू हो गया, जबकि अभी ये जो कानून है ये पारित भी नहीं हुआ है। जस्ट इस सत्र में ये कानून को पास करना है, इमीडिएटली पास हो जाएगा। आपको मालूम है कि वहाँ पे सारे विपक्षी के दल भी लोग इस कानून का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इलीगल तरीके से भारतीयों को बहुत सारे एजेंट भेज रहे हैं, बहुत सारे पैसे ले लेते हैं उनसे, उनको 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए यूरोप कंट्री जाने के नाम पे ले लेते हैं, उनको फर्जी वीज़ा देते हैं और उनको कुछ नहीं होता है। इस कारण से अब भारत सरकार ने बड़ा एक्शन पहले से लेना शुरू कर दिया कानून लागू होने से पहले, और एजेंट को पुलिस जा रही है और उनको घर से गिरफ्तार करके जेल भेज रही है। तो बिग सलूट है भारत सरकार को। आप क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में एक इंडियन होने के नाते प्लीज़ अपना राय ज़रूर लिखें। और जो लोग इस तरह का एजेंट अब कर रहे हैं, लोगों को फंसाते हैं, ज़्यादा पैसे लेकर भाग जाते हैं या फर्जी वीज़ा देते हैं, अब उनको 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, ये जो नया कानून के मुताबिक, अगर नया कानून पास हो जाता है तो प्लीज़ अपना राय ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें।